नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आप सभी कृषि छात्रों को मालूम है 4 व 5 जनवरी को पिकअप भवन लखनऊ हम गए थे एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक के वैकेंसी के संबंध में जानकारी हासिल करने। और बहुत सारे कृषि छात्रों को पर्सनल मैसेज करके भी जानकारी मांग रहे थे कि सर 4 व 5 जनवरी को क्या हुआ था, वो सारी जानकारी आप हमें स्टेप बाय स्टेप उस एक सही तरीके से बताएं जिससे हमें आसानी हो समझने में। और हम बहुत सारे कृषि छात्र अन्य चैनलों के माध्यम से अन्य जगह से गुमराह होते हैं। कहीं कहीं ऐसी भी सूचना निकल के आती है, छात्र बताते हैं कि सर किसी ने पोस्ट कर दिया है कि 50-50 चांस है। तो ऐसी सारी चीज़ों को डाउट क्लियर करने के लिए आप सभी के बीच में मैं आया हूँ। अब बढ़ते हैं। हमने आयोग से सबसे पहले क्वेश्चन किया था, सर 906 कृषि छात्रों सर 906 कृषि छात्रों के आने वाले 3446 कृषि प्राथमिक सहायक पदों के भर्ती में बैठने के लिए सरकार से अनुमति मिली या नहीं मिली अब तक। पहला क्वेश्चन हमारा ये था। दूसरा क्वेश्चन था, सर 991 पदों पर गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति की समस्या दूर हुई कि नहीं हुई अभी तक। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि सर एजीटी और गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती एक साथ आएगी। और आयोग से चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सर एजीटी की भर्ती कब तक आने की उम्मीद है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन था, सर एजीटीए के सिलेबस में बदलाव संभव है। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था, सर क्या आयोग इस बार कैलेंडर जारी करेगा, कैलेंडर में एजीटीए की भर्ती किस नंबर पर हो सकती है। और बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इतना सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन सवालों के आंसर लेके मैं आया हूं जो आयोग से प्राप्त हुआ। पहला सवाल था, सर 906 कृषि छात्रों के आने वाले 3446 कृषि प्राथमिक सहायक मतलब एजीटीए पदों के भर्ती में बैठने के लिए सरकार की अनुमति मिली कि नहीं मिली। अच्छा, अर्थात 906 का मामला क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो आयोग के अनुसार 906 का मामला बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था, सर 991 पदों पर गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति की समस्या अभी तक दूर हुई कि नहीं। तो आयोग का कहना है कि इसकी विसंगति की जो समस्या था अभी तक नहीं दूर हुआ और अभी थोड़ा समय लगेगा दूर होने में, लगभग 1 महीने से कम समय नहीं लगेगा आरक्षण विसंगति अभी दूर होने में। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन था, सर एजीटी और गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती एक साथ आ सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल एक साथ भर्ती आ सकती है। अगर गन्ना पर्यवेक्षक का आरक्षण विसंगति का मुद्दा दूर हो जाता है तो दोनों वैकेंसी एक साथ आएंगी। लेकिन उन्होंने लगा दिया, क्यों लगा दिया, वो उनके कहने के अनुसार अगर गन्ना पर्यवेक्षक में आरक्षण विसंगति का मामला दूर नहीं होता है तो एजीटीए का विज्ञापन आपका निकाल दिया जाएगा। एजीटीए का विज्ञापन आपका निकाल दिया जाएगा, ये आयोग का कहना है। और उसके बाद फिर हमने कहा कि सर अगर एजीटीए का विज्ञापन निकाल दिया जाएगा तो गन्ना पर्यवेक्षक का फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा फिर उसके 1 से 2 माह बाद गन्ना पर्यवेक्षक का भी विज्ञापन निकाल दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा। लगातार आप लोग 1 साल से संघर्ष कर रहे हो। फिर हमने कहा सर एजीटीए की भर्ती कब तक आने की उम्मीद की जा सकती है। तो उन्होंने कहा बाबू पहली भर्ती आपकी नहीं होगी। फिर हमने कहा कौन सी होगी। तो कोई कलर के करके है, जूनियर असिस्टेंट 5000 पदों पे भर्ती होगी। पहली बता उनके कहने के अनुसार 5000 पदों पे भर्ती होगी और ये भर्ती फरवरी में आएगी। फिर हमने कहा सर हमारी भर्ती कब तक आने की संभावना। कहा आपकी भर्ती मार्च महीने में देखने को मिलेगी। फिर सबसे बड़ा सवाल था कृषि छात्रों का कि सर एजीटीए के सिलेबस में बदलाव संभव है। तो हमने कहा सर जिस तरीके से स्पेशल भर्तियों में सिलेबस के बदलाव हो रहा है इस बार, जैसे सुनने में आ रहा है कि बंदरोगा के सिलेबस में भी बदलाव होगा और मुख्य सेविका में भी बदलाव हुआ, एएनएम में भी। तो उन्होंने कहा ये सारी वैकेंसियाँ इससे पहले इस आयोग ने नहीं करवाई थी और आपकी जो एजीटीए की भर्ती 2018 में विज्ञापन इसका निकला था तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा आपकी भर्ती। तो हमने कहा सर इसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल रहेगा। कहा एग्रीकल्चर का रोल जैसे 2018 में जिस तरीके से था उसी तरीके से 2022 के पेड़ से जब वैकेंसी आएगी तो वही रोल होगा, क्योंकि सिलेबस के पैटर्न में बदलाव नहीं किया जा रहा है। सिलेबस जो पुराना था वही सिलेबस आपको दिया जाएगा। फिर हमने कहा सर क्या जब भर्ती आएगी तो सिलेबस पहले जारी कर दिया जाएगा कि भर्ती आने के बाद। तो आयोग के अनुसार आपकी भर्ती जब आएगी तो जिस दिन से ऑनलाइन प्रक्रिया होगी साथ में ही आपका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा।
फिर हमने कहा सर क्या आयोग इस बार कैलेंडर जारी करेगा, तो आयोग के अनुसार इस बार हाँ कैलेंडर जारी करेंगे और आपकी भर्ती संभवतः दूसरे नंबर पर होगी। AGTA का विज्ञापन आपका दूसरे नंबर पर होगा। तो ये सारी बातें आयोग में हुई थी और जो हमने आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आप बिल्कुल भी गुमराह ना होइए, आप धैर्य से पढ़ाई करिए और आने वाले कुछ समय में हम लोगों का जो लगातार संघर्ष था 1 साल का, वो सफल होता दिखाई दे रहा है और भर्ती ज़रूर आएगी, इससे आप निश्चिंत रहिए। वक्त लगता है लेकिन वक्त जितना भी ज़्यादा लगता है वक्त का फल मीठा होता है, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो हम लोगों ने इंतज़ार बहुत कर लिया, बहुत संघर्ष कर लिया, वो वक्त भी धीरे धीरे आ ही रहा है कि वैकेंसी एक दिन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई देगी। बस आप विश्वास बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।